लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्मा निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्त्रियां, जिन्होंने यीशु की भौतिक आवश्यकताओं के लिए आत्म त्याग किया था, स्वर्ग में विशेष स्थान प्राप्त करेंगी। मेरे विचारों में तो वे विशिष्ट महिलाएं होंगी। हमें उनके विषय में अधिक पढ़ने को नहीं मिलता है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे विशिष्ट महिलाएं थीं, और स्वर्ग के राज्य में उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त है। उनसे वहां भेंट करना और सुसमाचार वृतांत का उनका वर्णन सुनना अत्यधिक रुचिकर होगा। यदि वे मेरी पत्नी के सदृश होंगी तो वे उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती कि उनके बालों का रंग कैसा था, आंखों का रंग कैसा था, और उनका पहनावा क्या था। मैं तो ऐसी बातें कभी स्मरण नहीं रख सकता। सत्य तो यह है कि सुसमाचार के वृतांत को लिखने वाले सब पुरुष रहे हैं, इसलिए हम उनके बारे में बहुत कुछ बातें जानने से वंचित हैं जो इन महिलाएं से हमें प्राप्त हो सकती थी। यीशु प्रत्येक नगर और गांव में गया और वहां प्रचार किया तथा परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश सुनाया। प्रेरित पौलुस मिलातेस के समुद्री तट पर इफिसुस के प्राचीनों से वार्तालाप कर रहा था। वह जानता था कि उनसे उसकी यह अंतिम भेंट है। उसने कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं जो लाभकारी था, परंतु तुम पर प्रकट किया, वरन सार्वजनिक स्थानों में और घर घर जाकर शिक्षा दी। वह इफिसुस में अपनी सेवकाई के विषय में कह रहा था। उपदेशकों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु देखकर उससे कहीं अधिक सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक का जीवन उसकी शिक्षा का सजीव उदाहरण होता है। बहुत बार किसी शिक्षक की शिक्षा उसकी जीवन शैली से मेल नहीं खाती है। यीशु ने शिक्षा दी और अपनी शिक्षा को अपने जीवन से प्रदर्शित भी किया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। अनेक जन परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य को समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों को अलग अलग बताते हैं और उनमें आत्मिक अर्थ एवं भेद प्रदर्शित करते हैं। मेरे भाई, क्या परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक दूसरे से अलग बताया है? ये दोनों राज्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मत्ती सामान्यतः इसे स्वर्ग का राज्य लिखता है, जबकि इसी को अन्य लेखक परमेश्वर का राज्य कर संबोधित करते हैं। यदि आप इन संदर्भों की तुलना करें तो उन्हें एक दूसरे के पर्यायवाची आप पाएंगे। स्वर्ग का राज्य, इसका अर्थ है पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होना, जहां परमेश्वर राजा बने या राजा है। इसलिए जब यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है, तब उसके कहने का अर्थ था कि जिस प्रकार वह हर बात में परमेश्वर के अधीन था, उसी प्रकार मनुष्य उसको देखकर परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। उसने कहा, मैं सदैव वही करता हूं जो स्वर्गीय पिता को स्वीकार हो। उसने प्रदर्शित कर दिखाया कि वह जीवन कैसा होता है जो पूरे रूप से परमेश्वर का हो जाता है, उसके अधीन होता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का राजा बनाकर उसके अधीन जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं। यह परमेश्वर के राज्य की सरल सी परिभाषा है। इसमें आत्मिक भेदों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो एक बच्चा भी समझ सकता है। यह इतनी आसान बात है कि यदि आप बच्चे न बने तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको समस्त व्यर्थ की बातें छोड़कर एक बच्चे के अनुरूप होना है कि इसमें प्रवेश कर पाए। जिस प्रकार एक बच्चा कहता है, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसी प्रकार परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी स्वीकार करने से आप स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। इसकी यही अनिवार्यता है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से और उसके अधीन हो जाने से आप परमेश्वर के राज्य का एक भाग बन जाते हैं। यीशु ने लोगों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके विचारों का केंद्र बिंदु था। यहूदियों का विचार था कि परमेश्वर यीशु के युग में पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। विशेष करके यीशु के शिष्यों का विचार यही था कि जब मसीहा आएगा तो वह आते ही पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। परंतु परमेश्वर की योजना में ऐसा नहीं था। मेरे कहने का अर्थ है कि शिष्यों के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना कितनी महत्वपूर्ण बात थी।
यीशु ने उनसे कहा कि वह जाता है, परंतु पिता से विनती करेगा कि वह उन्हें सहायक भेजे, अर्थात सत्य का आत्मा, कि वह उनमें स्थायी वास करे। वे यरूशलेम में रुके रहें जब तक कि वे पिता की प्रतिज्ञा को प्राप्त न करें जो उन्होंने उसके मुख से सुनी। यूहन्ना ने उन्हें पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। इसके उपरांत भी वे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय राज्य की स्थापना करेगा? यीशु ने उनसे कहा, समय और काल जो पिता ने निर्धारित किए हैं, उनका ज्ञान मेरे वश में नहीं किया गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी। वे परमेश्वर के राज्य के जिज्ञासु थे और यह उचित ही था, क्योंकि सांसारिक रूप से वे दयनीय परिस्थितियों में वास कर रहे थे। हमें भी परमेश्वर के राज्य की स्थापना की जिज्ञासा होना आवश्यक है। मैं आपसे सच कहता हूं कि कभी कभी तो मैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए रोता हूं और अंदर ही अंदर कराहता हूं, क्योंकि मैं अपराध और दुराचार को देखता हूं, और विशेष करके बच्चों पर। मेरा मन परमेश्वर के राज्य के लिए ललकता है। प्रभु, तू मनुष्य को कब तक छूट देगा कि वह तेरे राज्य के विरोध में खड़े रहे? प्रभु, तू कब तक धीरज रखेगा? ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि प्रभु आकर अपने राज्य की स्थापना करे। मैं नहीं समझता कि ऐसा अधिक समय तक चलता रहेगा। मनुष्य अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। मेरी समझ में यह अनिवार्य है कि परमेश्वर अतिशीघ्र अपने राज्य की स्थापना करे। आज के संसार को देखकर तो मेरा मन परमेश्वर के राज्य के लिए ललकता है। मैं अपने पोते पोतियों को देखता हूं और उस संसार को जिसमें वे बड़े हो रहे हैं, तो मेरा मन परमेश्वर को पुकार उठता है, हे परमेश्वर, जल्दी आ। यीशु राज्य के शुभ संदेश का प्रचार कर रहा था कि एक महिमा का दिन आने वाला है जब मनुष्य एक दूसरे के साथ शांति से रहेगा, जब परमेश्वर राज्य करेगा। उस दिन हम पृथ्वी का वह रूप देखेंगे जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय उसे दिया था। रेगिस्तान गुलाब के स्वरूप सुंदर हो जाएगा और रेगिस्तान में जल के सोते बहेंगे और सूखे स्थानों में नदियां बहेंगी। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे। यीशु इन सब बातों को ही करके दिखा रहा था जो होने वाली हैं। वह रोगियों को चंगा कर रहा था, वह जनसमूह को भोजन खिला रहा था, वह राज्य के समय होने वाले घटनाओं को साक्षात प्रदर्शित कर रहा था। उसने यह प्रदर्शित किया कि जब मनुष्य के अधीन उसकी आज्ञा पालन करता है, तब कैसा मन भावन और महिमा का वातावरण हो जाता है। इस प्रकार उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और उसे प्रकट भी किया। यीशु के जन्म पर स्वर्गदूतों ने चरवाहों को क्या घोषणा की थी? उसने कहा था, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। वह स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर रहा था कि राजा का जन्म हो गया है, वो आ चुका है, वो बैतलहम में चरनी में सो रहा है। तुम उसे कपड़े में लिपटा पाओगे। उसके साथ स्वर्गिक सेना का समूह दिखाई दिया जो परमेश्वर के लिए स्तुति गान करता सुनाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। वे राज्य की परिस्थिति का वर्णन कर रहे थे। इस शिशु के द्वारा उस राज्य का स्थापना की जाने पर थी। इस शिशु के लिए स्वर्गदूत ने कहा था, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। वे लोग जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, उनका प्रवेश परमेश्वर के राज्य में हो गया है और वे आज ही से राज्य के लाभ का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को अपने प्रेम और शांति से परिपूर्ण कर रहा है। चौथी आयत से आगे लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांतों में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने सदैव यही कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। सातों कलीसियाओं को अपने संदेश में भी उसने यही कहा था, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास सुनने के लिए कान हो, कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसको हम सुन सकें। मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे सुनने के कान दे कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है उसे मैं सुन सकूं। यह मात्र सुनने से कहीं अधिक है। आज मनुष्य अपने लिए परमेश्वर के संदेश को समझे कि वह उससे जो कहता है उसका अर्थ क्या है।
दूसरे शब्दों में, ऐसी समझ प्रभु तू हमें दे कि जो तू कहता है उसको हम अपने मन मस्तिष्क में उतार लें। मेरा यह विश्वास है कि जब तक पवित्र आत्मा न सिखाए हम अपने आप कुछ नहीं समझ सकते, चाहे हम कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। मैं आत्मिक सत्य को समझ नहीं पाता यदि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को न खोले कि उसे ग्रहण करूं, क्योंकि सांसारिक मनुष्य आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता और न ही उन्हें जान सकता है, क्योंकि वे आत्मा के माध्यम से ही ग्रहण की जाती हैं। आगे लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझे। आगे लिखा है, दृष्टांत तो यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। देखिए, बीज परमेश्वर का वचन है और भिन्न भिन्न भूमि मनुष्यों का मन है जो भिन्न भिन्न है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। प्रभु 4 प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण दे रहा है जिन पर परमेश्वर का वचन गिरता है। 12वीं आयत में लिखा है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठाकर ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान तुरंत उसे झपट लेता है। उनकी अवस्था ऐसी होती है कि उन्होंने वचन सुना परंतु वहां कोई प्रभाव नहीं होता है। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं पर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ऐसे मनुष्यों के जीवन में वचन फल उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि वे सुनते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु फलवंत होने से पूर्व ही वे परीक्षाओं, चिंताओं, धन का लालच तथा जीवन के सुख विलास के कारण वचन दब जाता है। पर अच्छे भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अब आप अपने जीवन को देखें और सर्वेक्षण करें कि आपके जीवन में वचन कैसी भूमि पर गिरा है। आप इन 4 श्रेणियों में से किस श्रेणी में आते हैं? अपने आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ पल निकालना अच्छा ही होगा। क्या मैं सिद्धता का फल उत्पन्न कर रहा हूं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या मैंने चिंताओं, धन, सुख विलास द्वारा परमेश्वर के वचन को फलोत्पादन की सामर्थ्य से दबा रखा है? आपके मन में परमेश्वर का वचन कैसी भूमि पर गिरा है? परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम धीरज रखकर फल उत्पन्न करें, भलाई करने से न थकें, क्योंकि समय आने पर हम प्रतिफल पाएंगे, परंतु तब ही जब हिम्मत न हारे। 16वीं आयत से आगे लिखा है, कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने मुझे जो उसकी महिमा के लिए उपयोग करने को दिया है उसका उपभोग का क्या महत्व है। यदि मैं उसका उपभोग उसकी महिमा के लिए करता हूं तो परमेश्वर मुझे और ज्यादा देगा। प्रभु कहेगा, तू थोड़े में ही विश्वास योग्य ठहरा है, अब मैं तुझे अनेक वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर की यही कार्य विधि है। जब तक आप छोटी छोटी बातों में जो परमेश्वर ने आपको प्रदान की है विश्वास योग्य न ठहरे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे अनेक जन हैं जो आरंभ में ही परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, परंतु उनके पास संडे स्कूल पढ़ाने का समय नहीं होता, या वे बच्चों की नर्सरी में सेवा करना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर एक एक चरण पदोन्नति प्रदान करता है। वे जो इन छोटी छोटी बातों में परिश्रमी होते हैं परमेश्वर उन्हें और अधिक देता है। यदि आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य न ठहरे तो आपको राज्य का उत्तरदायित्व कौन देगा। 19वीं आयत से आगे लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। पिछले दृष्टांत में भी करने पर बल दिया गया था। यहाँ एक बार फिर यीशु कहता है कि जो उसके वचन को सुनकर पूरा करते हैं उनका संबंध उसके साथ भाई का सा होता है। 22वीं आयत से आगे लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े
और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नावें खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु उनके विश्वास की घटी के कारण उन्हें झिड़कता है। जब उनकी नाव संकट में थी और बचने की कोई आशा न थी, तब यीशु ने उन्हें झिड़कते हुए पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि 22वें पद में यीशु ने उनसे कहा था, आओ झील के पार चले। तो वे पानी के नीचे कैसे जा सकते थे? जिसके कान हो वह सुन ले। उन्होंने सुना पर समझा नहीं। यही कारण था कि यीशु ने उन्हें झिड़का, क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं सुना था कि वह क्या कह रहा है कि झील के पार चले। आगे लिखा है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो अभी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। सो उनने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। मृतक दुष्टों, अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतों और आत्माओं के लिए धर्मशास्त्र में 4 स्थानों का उल्लेख है। तारतारास, यहाँ उन स्वर्गदूतों को जंजीरों से बांध कर रखा गया है जिन्हें दंड दिया जाएगा। वे न्याय के दिन के लिए रखे गए हैं। दूसरा है हैदिस, इब्रानी में से शिओल कहते हैं, जिसे अनेक स्थानों में नरक भी कहा गया है। यह पृथ्वी के केंद्र में है। यीशु के मृत्यु के पूर्व उसके 2 भाग थे। हम जानते हैं कि वह पृथ्वी के गर्भ में है, क्योंकि जब उन्होंने यीशु से चिन्ह मांगा था तब उसने कहा था कि दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। अपने मृत्यु के पश्चात यीशु इस स्थान में पहुंचा और पतरस के अनुसार उसने उन बंदी आत्माओं में प्रचार किया। पौलुस ने इफिसियों को लिखा कि जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तब उसने यशाया 61वें अध्याय की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए इन बंदी आत्माओं का मार्गदर्शन किया। उसने बंदी आत्माओं को स्वतंत्र किया और वहां का द्वार खोल दिया और स्वर्गारोहण पर उन्हें साथ ले गया। हैदीस के 2 भाग थे जिसमें आवागमन का मार्ग नहीं था। इसका अध्ययन हम लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में विस्तार से करेंगे। तीसरा शब्द है अबूसो। पृथ्वी के किसी भाग से एक सुरंग हेदिस में जाती है। इस सुरंग को अबूसो कहते हैं, अर्थात जैसा लिखा है अताह गड्ढे में। यही सुरंग दुष्टात्माओं का आवास और बंदी गृह है। ख्रीस्त विरोधी इसी सुरंग से निकलेगा और जब शैतान बंदी बनाया जाएगा तब उसे भी इसी सुरंग में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हमें पढ़ने को मिलता है कि एक स्वर्गदूत को महान विपत्ति के समय में अथाह गड्ढे की चाबी दी गई है, और जब उसने इस सुरंग को खोला तब वे समस्त प्राणी जिनका यूहन्ना सचित्र वर्णन करता है निकले और उन्होंने पृथ्वी के मनुष्यों पर आक्रमण कर दिया। यह दुष्टात्माओं का दल था। यह शैतान का आविर्भाव और दुष्टात्माएं थी। यह पृथ्वी की जनसंख्या का 1/3 भाग नाश कर देंगी। आरंभ में उन्हें 6 माह तक मनुष्य को कष्ट देने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद घोड़े के स्वरूप के प्राणियों को घात करने की अनुमति दी जाएगी और वे 1/3 जनसंख्या का नाश कर देंगे। तो हमने देखा तारतारास, हेरिस, अबुसो और अब चौथा एक और शब्द है गहन्ना।
जब यीशु पुनः आएगा और ख्रिस्त विरोधी का और झूठे भविष्यद्वक्ता का नाश करेगा, तब वे गहना में डालेगा। गहना के लिए कहा गया है कि वह बाहरी अंधकार में है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ऐसी आकाश गंगाओं की खोज की है जो पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे विचार का विषय यह है कि इस समस्त आकाश गंगाओं को पार करते हुए अरबों प्रकाश वर्ष के पार गहना है जो अंधकार का स्थान है। उसकी आकर्षण शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इसी को धर्मशास्त्र में बाहरी अंधकार कहा गया है। ख्रिस्त विरोधी को, झूठे भविष्यद्वक्ता को और पशु को यीशु अपने द्वितीय आगमन पर वहां डालेगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि दुष्टात्मा यीशु से निवेदन कर रही है कि उन्हें अथाह गड्ढे अर्थात अब्बूसों में न डाला जाए। और बड़ी रोचक बात तो यह है कि यीशु उन्हें इस समय वहां नहीं डालता है तथा उन्हें स्वतंत्रता का समय देता है। यीशु जानता था कि समय आ रहा है कि जब वे शैतान के कारण वहां डाली जाएंगी। जब वे मुक्त की जाएंगी तब वे दुष्ट मनुष्यों में परमेश्वर और मसीह के राज्य के विरोध में विद्रोह की प्रेरणा उत्पन्न करेंगी। इसके पश्चात वे भी गहना में डाल दी जाएंगी। उसके बाद परमेश्वर का श्वेत सिंहासन प्रकट होगा और सब मनुष्य के समक्ष उपस्थित होंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा उन्हें भी गहना में डाला जाएगा। धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि उस पर यह दूसरी मृत्यु विजयी नहीं होगी, जो परमेश्वर का अंतिम न्याय है। वे ज्योति से घृणा करते हैं और वे ज्योति में रहना नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें इस गहन अधिकार में डाल देगा। हम जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, इन चारों स्थान से सुरक्षित हैं। हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जो जीवित रहकर मसीह यीशु में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। हमारा रूपांतरण होगा। हम जानते हैं कि जब यह सांसारिक मंडप गिरा दिया जाएगा तो हमारे पास परमेश्वर का आवास होगा और आनंद होगा। इसलिए हमारी देह अंतर आनंद करती है कि यहां से मुक्ति पाए। हमारी आत्माएं देह रहित आत्माएं नहीं होंगी, वे स्वर्गिक देह में वास करेंगी जो हाथों से बनाई नहीं होगी। हम जानते हैं कि जब तक हम इस सांसारिक देह में हैं, हम प्रभु से दूर हैं, परंतु हमें चुनाव यह करना है कि हम इस देह में अनुपस्थित होकर प्रभु में उपस्थित हों। उन दुष्टात्माओं की योजना स्वीकार करके यीशु उन्हें अबुस्सों में नहीं डालता और सुअरों में जाने दिया। सुअरों में जाने की अनुमति देने का यीशु का यह कारण था कि सुअर पालन यहूदियों के लिए वर्जित था। सब सुअर झील में डूबकर मर गए। 34वीं आयत से आगे लिखा है, चरवाहे यह जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार कहा, और लोग यह जो हुआ था उसको देखने को निकले। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। कैसे दुख की बात है कि एक व्यक्ति को चंगाई देने से लोग वहां पर आनंदित नहीं हुए। प्रभु को धन्यवाद कहने की अपेक्षा वे लोग अपने सुअरों के मर जाने के कारण प्रभु को वहां से विदा करने की विनती करते हैं। आगे लिखा है, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उससे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और अपने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो अभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई
और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि एक विशाल जनसमूह यीशु पर गिर रहा है और वह महिला के स्पर्श को पहचान गया। उसका स्पर्श भिन्न था और यीशु के उसे पहचान लेने का अर्थ मेरी समझ में यह है कि यीशु विशाल जनसमूह में उपस्थित रहते हुए भी व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकता है। हम में से कितने ऐसे हैं कि इस संसार की भीड़ में रहते हुए भी यीशु को स्पर्श नहीं करते। यहाँ हमारे पास दो उदाहरण हैं जो परस्पर विरोधी हैं। उसने अपने रोग के उपचार में सारा धन व्यय कर दिया था। उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनके समाज में रक्तस्राव महिला औपचारिक रूप से अशुद्ध मानी जाती थी। वह आराधनालय या किसी भी आराधना स्थल में नहीं जा सकती थी। उसका पति उसको स्पर्श नहीं कर सकता था। रोग के कारण उसमें रक्त की कमी हो गई होगी। वह अत्यधिक दुर्बल होगी। उसने 12 वर्ष अंधकार और निराशा में व्यतीत किए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि 12 वर्ष पूर्व याईर के घर में एक सुकन्या का जन्म हुआ, जिसके कारण उसके घर में आनंद और ज्योति आई। 12 वर्ष तक उसके परिवार ने उस बच्ची के अबोध बचपन का सुख लिया। एक परिवार में 12 वर्षों से निराशा और अंधकार तथा दूसरे परिवार में 12 वर्ष हर्षोल्लास के। परंतु जब वे दोनों यीशु के पास आए तो उनकी ज्योति अंतिम चरण में चल रही थी। स्त्री की दशा बिगड़ती जा रही और उसके पास अब उपचार के लिए पैसे भी नहीं थे। उसकी एक ही अंतिम आशा यीशु में थी। याईर की अंतिम आशा भी यीशु में थी, क्योंकि उसकी पुत्री के बुझते हुए दिए को यीशु ही फिर से जिला सकता था। जब याईर के घर जाते समय यीशु ये जानने को रुका कि उसे किसने छुआ, तो निश्चय ही याईर अप्रसन्न हुआ होगा कि छोटी सी बात के कारण यीशु देरी कर रहा है। पूरा का पूरा जनसमूह तो उसे स्पर्श कर रहा है। संभव है कि उसने कहा भी होगा, प्रभु शीघ्र चल, समय नहीं है। परंतु यीशु जानना चाहता था कि किसने उसे छुआ। उसके शिष्य भी इस बात को टालने का प्रयास करते हुए बोले कि पूरा जनसमूह तो उसका स्पर्श कर रहा है और वो पूछता है कि किसने छुआ। वह स्त्री थरथराती हुई आई और उसके चरणों में गिर पड़ी और उसने उसे अपनी व्यथा सुनाई, जिसके कारण उसने ऐसा किया था। 12 वर्ष सुनकर याईर को अपनी पुत्री के जन्म का ध्यान आया होगा। उस स्त्री ने कहा कि उसका 12 वर्ष का दुख आनंद में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसने निरोगीकरण के चमत्कार का अपने में आभास कर लिया है। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। और वो याईर के घर की ओर बढ़ गया। आगे हम पढ़ते हैं, घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उसे चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता के अतिरिक्त सबको बाहर निकाल दिया। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, मेरी नन्ही सी पुत्री, उठ। यूनानी में यह शब्द बहुत ही प्रेम पूर्ण शब्द है। 12 वर्षीय बालिकाओं को किसने नहीं देखा? वे अत्यधिक सुकुमारी होती हैं और उस लड़की की आत्मा तुरंत लौट आई। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा इस देह को त्याग देती है और परमेश्वर की दी हुई देह में प्रवेश करती है। तो मैं जो हूँ वह आत्मा है, मेरी यह सांसारिक देह नहीं हूँ। यह देह अस्थायी मंडप है जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। इसकी रचना का ईश्वरीय उद्देश्य यह था कि मैं अपने आप को व्यक्त कर पाऊं। इसलिए वास्तव में मैं आत्मा हूं, न कि देह हूं। वो लड़की आत्मा के लौट आने पर उठ खड़ी हुई। तब यीशु ने कहा कि वे उसे भोजन दें और उसका उल्लेख किसी से न करें। उसके माता पिता ये देख स्तब्ध रह गए। यीशु की सेवा में लूका इन चमत्कारों का वर्णन करता है। डॉक्टर होने के कारण वह चंगाई के चमत्कारों में विशेष रुचि रखता होगा।